हम होंगे कामयाब पथनाट्याद्वारे व्यसनमुक्तीसाठी जनजागृतीचा निर्धार डॉक्टर रवींद्र सिंगल यांच्या संकल्पनेतून ऑपरेशन थंडर 2025 अंतर्गत प्रभावी मोहीम। नशेच्या आहारी गेलेल्या तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असताना या समाजात या व्यसनाधीनतेविरुद्ध ठोस पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे। हीच गरज ओळखून नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने पोलीस आयुक्त डॉक्टर रवींद्र सिंगल यांच्या संकल्पनेतून ऑपरेशन थंडर 2025 अंतर्गत अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृती सप्ताह 20 ते 25 जून दरम्यान साजरा करण्यात आला। या उपक्रमाअंतर्गत शहराच्या विविध चौकांमध्ये जनजागृती रॅली आणि पथनाट्याचे आयोजन करण्यात आले। विशेष आकर्षण ठरले ते हम होंगे कामयाब हे प्रेरणादायी पथनाट्य, ज्याचे लेखन व दिग्दर्शन संजय सायरे यांनी केले। क्रिएटिव्ह बहुउद्देशीय संस्था आणि प्रबुद्ध रंगभूमी नागपूरच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेल्या या पथनाट्यात सुमेध कांबळे, संजय सायरे, प्रमोद श्रीरामे, प्रीती तिरपुळे आणि ज्योत्स्ना बनसोड या कलाकारांनी प्रभावी भूमिका साकारून व्यसनमुक्तीचा संदेश पोहोचवला। सुनो 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 भाइयों और बहनों, सुनो मेरे दादा चाचा चाची भैया भाभी, सुनो सुनो सुनो। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। नहीं नहीं, पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। पढ़ने लिखने के साथ साथ हुनर सीखना भी जरूरी है। हाँ हाँ, इंसान। अरे ये तो बेहोश हो गया। हाँ, इसके मुंह पर पानी छिड़कना होगा। हे पथनाट्य यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब मोमीनपुरा, सुनील हॉटेल चौक, लकडगंज पोलीस स्टेशन, घाट चौक, शांतीनगर पोलीस स्टेशन आणि झेंडा चौक, कोतवाली पोलीस स्टेशन या 4 ठिकाणी सादर करण्यात आले। सर्व ठिकाणी नागरिकांचा भरघोस प्रतिसाद लाभला। पावसाचे दिवस असूनही मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांनी गर्दी करत कलाकारांचे उत्स्फूर्त अभिनंदन केले। कार्यक्रमाचे प्रमुख आयोजन पोलीस आयुक्त डॉक्टर रवींद्र सिंगल यांच्यासह जेसीपी रेड्डी सर, डीसीपी महक स्वामी मॅडम, एसीपी अनिता मोरे आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते। यासोबतच सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर, नगरसेवक, आमदार, माजी नगरसेविका आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारीही सहभागी झाले होते। फुटबॉल मैदान मोमीनपुरा येथे अध्यक्षीय भाषणात डॉक्टर सिंगल यांनी पथनाट्याच्या प्रभावीतेवर प्रकाश टाकत हे माध्यम तरुणांना प्रेरणा देण्यासाठी अत्यंत परिणामकारक असल्याचे सांगितले। त्यांनी जनतेला आवाहन केले की पथनाट्याचे व्हिडिओ मोबाईल, व्हॉट्सअप, यूट्यूब इत्यादी माध्यमांतून शेअर करून अधिकाधिक लोकांपर्यंत हा संदेश पोहोचवा। कलाकारांच्या अभिनयाचे त्यांनी विशेष कौतुक करत त्यांचा सत्कारही करण्यात आला। कॉलेज से आए हो, चलो मुंह हाथ धो लो और पढ़ाई के लिए बैठ जाओ, एग्जाम करीब है। अभी अभी तो कॉलेज से आया है, उसे कुछ खा पी लेने दो। नहीं, आप बच्चों को सर पर चढ़ा रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो बेटा, चलो। सुना नहीं आपने? जी 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 पिताजी। बेटा, 12वीं परीक्षा में तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। आखिर आपकी पढ़ाई पर इतना खर्चा जो हो रहा है। अजी रहने दो, बच्चों का खर्चा नहीं गिनवाते, वो क्या सोचेंगे। रहने दो, मुझे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना मैं सब समझता हूँ। चलो अब उसे पढ़ने दो, पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उसे खाना देना। अरे आज बेटे का रिजल्ट है और अभी तक वो आया क्यों नहीं? अजी वो आता ही होगा, दोस्त मिल गए होंगे ना। रहने दो जी, आज तो खुशी का दिन है और दोस्तों को तो वो काफी दिनों के बाद मिल रहा होगा। अरे दोस्त अच्छे हो तो ठीक है, लेकिन गलत हो तो लो आ गए। इतनी देर लगा दी।
हम होंगे कामयाब हे पथनाट्य केवळ एक नाट्यप्रयोग नव्हते, तर नशेच्या विळख्यातून सुटण्यासाठी समाजाला जागवणारा एक ठोस प्रयत्न होता.